स्टॉक मार्केट, क्या इसे स्टॉक मार्केट कह सकते हैं या फिर इसका नया नाम होना चाहिए ट्रम्प मार्केट? खैर ये आप डिसाइड कीजिएगा कि इसे स्टॉक मार्केट कहना सही होगा या फिर ट्रम्प मार्केट। बहरहाल बाजार को देखते हैं तो रैली तूफान आई है, चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन समझना होगा कि ये खरीदारी क्या बायर्स इंटरेस्टेड है यहां पे या फिर सिर्फ एक स्टेटमेंट के वजह से बाजार में ये हलचल हुआ, किसी खास लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ, सब समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं बैंक निफ्टी निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को। बहरहाल बैंक निफ्टी को देखते हो 1600 से भी ज्यादा पॉइंट ऊपर है, निफ्टी खुद 461 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स भी यहाँ पे लगभग 1700 पॉइंट ऊपर है। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये बाजार में बायर्स लौट चुके हैं, और वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि ईरान के साथ जंग खत्म। तो एक काम करते हैं, यहां पर खोलते हैं भास्कर.com और ये देखिए, ट्रंप बोले ईरान के साथ आज जंग खत्म हुई। हालांकि उनका रात को स्टेटमेंट आ गया था इंडियन टाइम के अनुसार से, और आपने देखा होगा कि निफ्टी जो डाउन थी फिर ऊपर चली गई, फिर बाद में नीचे आई। वो सब मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा वीडियो में। वे कभी भी ईरान के बारे में बोल रहे हैं कि वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन ईरान का स्टेटमेंट अभी है, ईरान बोला हमने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उनके विदेश मंत्री का बयान आया है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ईरान के साथ में युद्ध खत्म करने का, समझौता करने का, ये 39 टाइम्स यानी कि 39 बार ट्रंप ने ये बयान जो है जारी किया है। 39 बार कि हम बंद कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। इसमें ये न्यूज होगा, आप गूगल करोगे तो आपको काफी कुछ यहाँ पे पता लग जाएगा। तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, उनके विदेश मंत्री ने कहा है, ये देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि शांति समझौते पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ट्रंप का जब स्टेटमेंट आता है तो ट्रंप पर आप कितना ही विश्वास करते हैं ये आप खुद से पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्या ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ही है, और अगर बाजार को सच में ऊपर जाना है तो ऊपर और भी रेसिस्टेंस है, उसको भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो वो सब बात करेंगे, समझेंगे। अब एक स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट की वजह से मार्केट पलट जाता है, लेकिन इससे पहले ये तो था ना कि युद्ध हम बम फेंकने वाले, बमबारी करने वाले, तब मार्केट इतना क्यों नहीं गिरा? मार्केट नहीं गिरा ना क्योंकि सेंटीमेंट डाउन था, लेकिन मार्केट को पूरा डाउन नहीं कर रहे थे, लेकिन सेंटीमेंट डाउन रखा हुआ था, जिससे कि पुट साइड में लोग भंडारा लगा के बैठे होंगे। और फिर उसके बाद मार्केट को आज गैप अप किया, थोड़ा सा नीचे लाया, और उसके बाद अचानक से बूम 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 और सब कुछ लेके चले गए ऊपर। अभी देखेंगे 23,600 के ऊपर जाके हमको क्लोजिंग मिली है। दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल, इससे पहले भी ढेर सारे ग्रीन कैंडल आपने देखा है, लेकिन आपको पता है कि ये सारे ग्रीन कैंडल का क्या असर हुआ, बाद में सब सेलिंग यानी सेलिंग होते चली गई। तो एक ग्रीन कैंडल से आप ये नहीं कह सकते। दूसरी बात कि ये ग्रीन कैंडल शुक्रवार को आया है, बीच में आपके पास सिर्फ एक दिन है एक्सपायरी से, यानी कि एक्सपायरी मंगलवार को होगी निफ्टी की। तो अगर पुट्स के प्रीमियम पूरी तरह से अब खत्म हो चुके हैं, और कल बाजार अगर थोड़ा साइडवेज भी रह गया तो पुट का प्रीमियम पूरा ही सफाचट हो जाएगा। और कल को अगर मंगलवार को मार्केट नीचे भी मूव करता है तो वो आखिरी समय पर करेगा, अगर नीचे मूव करता है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, एनालाइज करते हैं, बैंक निफ्टी को समझेंगे, सबको समझेंगे, डिटेल में समझाने वाला हूं। वीकली एनालिसिस भी करूंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए। दूसरी बात, बैंक निफ्टी की तरफ जब हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को यहां पे एनालाइज करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को जब आप देखते हो तो बैंक निफ्टी को लेकर मैंने आपको यहां भी कहा था 9 जून को कि ये देखकर तो मुझे, यही कैंडल देखकर तो डाउट हो गया बैंक निफ्टी पे, और आज भी मैं लगातार आपको टेलीग्राम पे बता रहा था कि बैंक निफ्टी जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक शायद आपको निफ्टी नीचे ना आए, और हुआ भी यही भी, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया और बाद में निफ्टी भी ऊपर चला गया। और एक और बात यहां पे कहना चाहता हूं कि कल मैंने आपसे ये कहा था कि हो सकता है कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता है कि मार्केट एक बड़ा गैप डाउन हो, तो उस पर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये बोला था, हुआ नहीं, तो अब सर कुछ बोलना नहीं चाहते। देखो भाई, मेरा स्टांस हमेशा न्यूट्रल होता है, मैं न्यूट्रल पे ही आके खेलता हूं। अभी जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, हम न्यूट्रल रहते हैं, कभी भी वन वे का नहीं सोचते, मार्केट को थोड़ा टाइम देते हैं और उसके बाद ट्रेड करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर में, जो आज हमने आपको क्या कहा, कल तो हमने ये कहा था कि कल बड़ा धमाका होगा, लेकिन धमाका तो हुआ, लेकिन जो हमने सोचा था वह नहीं, ऊपर की तरफ हुआ। बहरहाल आप देखेंगे, आपको 9:27 पे ही कहा कि 460 को रेसिस्टेंस मानकर जा सकते हैं, और ये देखिए बाजार कहाँ जा रहा था, नहीं जा रहा था उसको छोड़िए, और देखिए कि हम कैसा काम कर रहे थे। 9:25 में हमने यहाँ पे ये एंट्री ली,
और ये देखिए 230 रुपए का जो ये प्राइस है, ये 300 रुपया के आसपास पहुंच गया, यानी कि 70 रुपए के आसपास में यहाँ पे मुनाफा देखने को मिला। तो अभी ये क्लियर था दोस्तों, और यानी कि हमारा ट्रेड हो चुका था, हम एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए थे। बावजूद इसके सेकंड ट्रेड भी आप देख सकते हो, हमारा सेकंड ट्रेड भी हमने यहाँ पे लिया, जो कि 230 रुपए 235 के भाव पे, इसको 235 मान लीजिए, और ये भी 235 से 280 तक का जो है सफर तय किया, यानी कि यहाँ भी आपको 50 रुपए के आसपास में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने एक अच्छा पॉइंट पहले ही अर्जित कर लिया था। अब बाजार उसके बाद क्या करता है नहीं करता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े उनको पता है कि मैं कम से कम ट्रेड करने के लिए कहता हूँ, ओवर ट्रेड करने के लिए मना करता हूँ। कुछ लोग मुझसे जरूर सवाल पूछेंगे कि सर वो ऊपर जा रहा था तो आपने कॉल क्यों नहीं दिया, उसको लेकर भी मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि न्यूज बेस्ड है और अचानक से उछाल आया है। हालांकि क्लास में क्लियर कट कह दिया था कि जिसको भी कॉल लेना है ये कॉल ले सकता है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, बट मैंने कोई कॉल का ट्रेड नहीं किया। मैं अपने उसी से संतुष्ट हूं। मुझे किसी को समझाना बताना नहीं है कि देख भाई मैं पुट में भी पैसा बना लेता हूं, मैं कॉल में भी बना लेता हूं। मैं आफ्टर ऑल 14 साल से अपना एक पैसा बना के बैठा हुआ हूं, और आराम से जो भी ट्रेड होता है उस पहले ट्रेड का प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड का प्रॉफिट को घर ले जाने में विश्वास रखता हूं। कॉल का ट्रेड जहां तक बात है, एक दिन ग्रीन कैंडल से मुझे विश्वास नहीं आएगा। मैं अपना स्टांस नहीं बदलूंगा, न्यूट्रल ही रहने वाला हूं। हाँ, अब न्यूट्रल की जब बात आ जाती है तो बिल्कुल लोग पूछ सकते हैं कि सर एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं फिर बैंक निफ्टी आएंगे, क्योंकि बताना जरूरी है। क्योंकि लोग यहाँ पे कई बार देखो, अब ये सीधा खड़ी चढ़ाई है, और मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाया है कि खड़ी चढ़ाई पे नहीं जाना, और आज मैं आपको बोल दूं चले जाओ भाई, तो जिसको जाना है वो जाएगा, अपने को नहीं जाना। अभी अचानक से बूम 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 3 कैंडल बन गया। अब ठीक है, आपने पकड़ लिया, अब लॉजिक यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपने सोचा कि इसका स्टॉप लॉस लगा के जाते हैं तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गए तो अच्छी बात है, और चलते चले गए। भाई साहब यहाँ पर आपको एक भी रेड कैंडल अगर बड़ा आ जाए ना, तो आप डर कर वो ट्रेड से भागेंगे, और आप इस ट्रेड को वहां तक लेके नहीं जाएंगे, डरते रहेंगे। स्टॉप लॉस टेल करके पहुंच गए तो पहुंच गए। खैर, हमने यहां से यहां का पॉइंट बुक किया, यही हमारा थ्योरी था। ऊपर का हम सोच नहीं रहे थे। अगर हमारा सोच होता कि बाजार अब यहां से आएगा और ऊपर चला जाएगा तो फिर पकड़ लेते। अपने को ये सब चीज पता नहीं था कि अचानक से बूम 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 2 ही 3 कैंडल में ये 300 करीब करीब 200-250 पॉइंट पहुंच जाएगा, और जाते जाते यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसी कोई जानकारी किसी को भी नहीं होती दोस्तों। ऐसे लोग बोलते रहते हैं, उनको छोड़िए। ज्यादातर लोगों का सोच ये होता है कि पैसा किसी तरह से बन जाए, मार्केट को समझना नहीं समझना वो बात की बात है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने काम पे, और बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी को लेकर मेरा सोच पहले से ही ऐसा था कि बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल आया है, ये कैंडल कुछ कह रहा है, और ये जो एरिया है इसको जब तक नहीं निकालेगा, मतलब तब तक मैं विश्वास करूंगा कि यहां से सेलर्स आ जाएंगे। लेकिन आज तो इसको गैप अप करके निकाल दिया, और गैप अप करने के बाद भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं आया। निफ्टी जरूर नीचे आया। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो आज का आप ओपनिंग हुआ था 460 के आसपास में, 412 पे, उसके बाद 460 तक गया, सुबह की बात कर रहा हूं, और नीचे लो लगाया 313 का, यानी 460 से लगभग 140 पॉइंट नीचे आया। वो 140 पॉइंट के आसपास में वो नीचे आया। लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी को अगर आप ओपनिंग देखोगे, वो 56,000 के राउंड नंबर के आसपास हुआ, लेकिन उसका जो लो है वो 100-125 पॉइंट के आसपास में रहा, यानी कि ज्यादा लो नहीं आया, मतलब नीचे नहीं गया। और यहां पर एक पैटर्न इसको मिल गया, एंड दैट इज डब्ल्यू पैटर्न। तो इसी डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे कि अब हम इसके ऊपर है, तो अब इसको तोड़ेगा तब तो कहीं तो ये सपोर्ट ना बने। खैर, इसको टेस्टिंग करने के लिए भी नहीं आया, ठीक है ना। इसके तरफ ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनाने की कोशिश किया। वहीं से फिर आपने देखा 1:30 बजे के बाद क्या हुआ, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट्री इससे से चलती रहेगी, 100+ कमेंट जरूर कीजिएगा, और 300+ लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना अनुभव भी साझा कीजिएगा। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैप हो गए होंगे। देखो, मैंने जो आपको ट्रेड समझाया था टेलीग्राम के ऊपर में, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमला अचानक से हुआ, तो बहुत सारे लोग अपना गुस्सा शायद मेरे ऊपर निकालना चाह रहे होंगे। तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे क्लास में सभी अच्छे प्रॉफिट में रहे, और हम भी अच्छे प्रॉफिट में रहे। देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहला ट्रेड तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 460 को रेसिस्टेंस मानकर जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो था वो मैंने एंट्री यहाँ हो गई थी मेरी, है ना, लेकिन हम थोड़ा वेट कर रहे थे, पहले से एंट्री करके वेट कर रहे थे। ये मैंने आपको यहाँ से भेजा कि ये एरिया है और यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। मैं इसको सपोर्ट तो मान रहा था, बट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि यहाँ से सीधे खुलेगा और गाड़ी 300 के आसपास सीधे पहुंच जाएगी 600। ये कोई नहीं बोल सकता, ये सब तुक्का होता है। अब यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर आया, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। चेक करिए,
ठीक है। बुक 50% इन सेकंड ट्रेड में 12:47 में, ये मैंने कहा। तो मैं आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ समझा रहा हूं ताकि जो लर्निंग करने वाले लोग हैं वो किसी तरह के असमंजस में ना रहे। 12:47, ये देखिए, ये इसी कैंडल पर, ये देखिए 45 का कैंडल है नहीं, ये 12:45 का, देखिए ये एकदम एकदम बॉटम पर मैंने कहा कि बुक कर लो। बात समझ रहे हो ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, क्योंकि यहां पर हमारा जो येलो लाइन था वो यहीं पे कहीं पे आ रहा था। तो हमने कहा कि चलो भैया इसको पहले बुक करते हैं। तो ये बुक करना जरूरी है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम गलती करेंगे। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाली, ये देखिए स्क्रीनशॉट डाली कि यहाँ से तो बुक करने का मौका आपको मिला था। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बैठे होंगे, अपने स्टॉप लॉस का पालन नहीं करेंगे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। बहरहाल वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर में ट्रेड कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल तगड़ा वाला आया है। बैंक निफ्टी हालांकि पहले से ही थोड़ा स्ट्रांग है, तो क्या इसको और स्ट्रांग माना जा सकता है? देखो अभी स्ट्रांग तो है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ये देखो, ये वाला एरिया वाले निकाले, इसका हाई क्या है? 57,456, यानी कि 57,500 के ऊपर, 100 पॉइंट के आसपास में ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। इसको तो निकाल दिया आपने, इसके ऊपर भी टाइम बिताना पड़ेगा। और मोस्ट वेलकम है कि अगर ईरान के साथ में अमेरिका का जो ये युद्ध है वो खत्म हो जाए, क्योंकि बेगुनाहों की मौत होती है, जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं, ये फिलहाल थमने वाला नहीं है। अब मार्केट को मैनिपुलेट करो, क्रूड ऑयल को उठा के पटको। अब कल को कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए ईरान की तरफ से ऑफिशियली, और खुद ट्रंप ही अपना स्टेटमेंट जो बदलने में माहिर है, वो खुद कल को बोल देंगे नहीं माना ईरान तो अब उसको भुगतना पड़ेगा, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसमें 2 दिन निकल जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी। भारतीय बाजार की भी, दुनिया भर में भी कई बाजार में एक्सपायरी होती है। शुक्रवार को अमेरिका में एक्सपायरी होती है। गेम जो है बड़ा तगड़ा खेला जाता है। बहरहाल आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। वीडियो लंबा ना करते हुए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 56,800 पे है ना, तो सीधे 57,000 ही रखिए अब, क्योंकि 800 के पास तो पहुंच ही गए। 57,000 का पहला नंबर रहेगा। उसके बाद रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया, और उसके बाद 57,500 के आसपास का एरिया। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ये जो कैंडल को अगर आप देखते हो चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस साबित हो सकता है। लेकिन अगर डिमांड है और सच में बायर्स इंटरेस्टेड है, तो फिर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो फिर ऐसे में ये 57,700 की तरफ, इसके ऊपर तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। बाकी अगर उछाल को ज्यादा उछाल आ जाए तो देखेंगे, 1000 पॉइंट से ऊपर तो देखेंगे। तो फिलहाल ये रहेंगे रेसिस्टेंस। नीचे की तरफ देखते हैं तो 56,000 का 700 का पहला आएगा सपोर्ट, फिर आएगा 56,500 का सपोर्ट, और फिर रहेगा आपका 56,280 के आसपास का एरिया। अब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को काफी दम लगाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में ब्रेक करता है तो फिर 56,000 के राउंड नंबर तक आ सकता है। फिलहाल यहाँ तक सही है, क्योंकि ये अगर नीचे आता भी है तो ये सब तो सपोर्ट करेगा ही ना, तो इसके नीचे तो फिलहाल आने से बचेगा। हाई सेलिंग हो गई, कोई न्यूज़ आ गया तो फिर तो कुछ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ आने के बाद दोस्तों फिर वो चार्ट पर कोई भी रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट काम करता हुआ नजर नहीं आता। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ। एचडीएफसी बैंक को लेकर भी कल मेरा यही सोच था कि ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन, स्टिल अभी भी मैं यही कहूंगा कि सेंटिमेंट डाउन है। कब तक? जब तक कि ये जोन को ब्रेक नहीं करे। अच्छा, इससे पहले ये ग्रीन कैंडल नहीं बना ना, लेकिन नीचे आया ना फाइनली। अभी इससे पहले यहां भी ग्रीन कैंडल बना, नीचे आया। तो ऐसे स्थिति में आप ग्रीन कैंडल देख के अब तो ऊपर जाएगा ये कहना सही नहीं है। आप वेट करिए कि क्या पिछले रेसिस्टेंस को तोड़ पाता है कि नहीं, क्या उसके बाद के रेसिस्टेंस को तोड़ पाता है कि नहीं। तो मेजर रेसिस्टेंस को, कम से कम मेजर 2 रेसिस्टेंस को, या फिर सबसे मेन रेसिस्टेंस है वो 820 से 840 का है, क्या उसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों 840 पर बायर्स की अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन वो वहां से चले गए, और बायर्स के जाने के बाद से सेलर्स ने कब्जा कर लिया। इससे पहले भी आप चेक कर लीजिए, यहीं पर देखिए, ये जनवरी, ये यहाँ पर 2025 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 820-40 से ही यहाँ से ऊपर गया था। तो ये एरिया अभी पूरा रेसिस्टेंस होगा, अभी इसको निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि सेलर कब्जा कर चुके हैं। अब एक और बात कि कोई भी रेसिस्टेंस को तोड़ना या किसी सपोर्ट को तोड़ना, ऐसा नहीं कि वो टूटेगा नहीं तो फिर बाजार कहीं नहीं जाएगा, फिर तो बाजार वही रहेगा। सपोर्ट भी टूटते हैं, रेसिस्टेंस भी टूटते हैं, लेकिन सेंटीमेंट के आधार पर टूटते हैं। 1 दिन 2 दिन के सेंटीमेंट से नहीं टूटेगा, पूरा प्रॉपर सेंटीमेंट बायर्स इंटरेस्टेड होने चाहिए। ट्रैपिंग के वजह से नहीं, सच के बायर्स इंटरेस्टेड होने चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि बायर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं, अभी 1-2 दिन और 860 पर जब तक निफ्टी टाइम नहीं बिताया तब तक नहीं। टाइम बिताने के बाद भी मैं और भी कई चीजें आपको बताने वाला हूं। तो इसको लेकर अब क्या सोचे, क्या ऊपर जाएगा? तो फिलहाल इस पर मैं न्यूट्रल हूं। यहां से अगर ऊपर जाता है तो भी ठीक है, नीचे आता है इस पर न्यूट्रल रहेंगे हम लोग।
आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मैंने आपको कहा था कि ये जिस तरह से निकल रहा है तो ये डब्ल्यू पैटर्न कल ब्रेक कर चुका है, तो अगर चांस लेता है तो 1340 यानी कि 1337 के आसपास का एरिया को टेस्ट कर सकता है। टेस्ट किया भी और उसके ऊपर में क्लोजिंग भी दिया है, जो कि एक रेसिस्टेंस को ब्रेक माना जा सकता है, लेकिन प्रॉपर ब्रेक अभी नहीं मान सकते। एक दिन और निकालने के बाद थोड़ा टाइम बिता के एक दिन और ऊपर जाए तब मान सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, समय बिताना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी आप देखें अप्रैल में गया था ऊपर, लेकिन वहीं से फिर नीचे आया, हालांकि इस बार लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मेरे लिए अभी तक ये रेसिस्टेंस एरिया ही है, समय बिताएगा जाएगा, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से ये रेसिस्टेंस एरिया है, और अगर सेलिंग प्रेशर आती है तो यहां से या फिर एक दिन बाद आ सकती है। हो सकता है कि 2 दिन एक्सपायरी के लिए घुमाते रहे बाजार को। रिलायंस की तरफ देखते हैं तो रिलायंस को लेकर भी मेरा सोच अभी बुलिश नहीं है। एक दिन के कैंडल से मुझे कोई विश्वास नहीं होने वाला। ऊपर अभी रेसिस्टेंस एरिया 1320 से लेकर 25 तक एरिया, उसको ब्रेक करेगा तब देखेंगे। हाँ कि अब इस कैंडल बनने के बाद मैं अगले दिन ये कह दूं कि नीचे आ जाएगा, ये भी सही नहीं है, तो मैं न्यूट्रल के साथ रहूंगा इसमें भी। और एक्सिस बैंक में तो फिर से देखिए आप जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, तो ये भी अपने रेसिस्टेंस एरिया के पास है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ निकलेगा, नहीं तो फिर वापस नीचे की तरफ। दोस्तों एसबीआई को लेकर मेरा सोच बिल्कुल क्लियर है। एसबीआई को लेकर यहाँ पर अभी मैं ऊपर की तरफ नहीं सोचता हूँ। एसबीआई में एक बिकवाली और डिजर्व करता है। अगर सच में ऊपर जाना है तो फिर ऐसे स्थिति में ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1041 यानी कि 1040 से 50 के बिटवीन में तत्काल में, ऐसा देखने में तो चार्ट देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर बायर्स आ गए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। एयरटेल को देख लेते हैं, क्योंकि मैं आज मेजर कंपोनेंट्स आपको ज्यादा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज हर जगह ग्रीन ग्रीन बना है, तो लोग जानना चाहेंगे क्या इसमें भी होगा कुछ, इसमें भी कुछ होगा। तो दोस्तों इससे पहले भी एयरटेल में यहाँ ग्रीन बना था, इससे पहले भी 2-3 ग्रीन बने थे, तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते। मेजर रेसिस्टेंस ये है जो कि रहेगा 1950 से लेकर 2000 के आसपास में एयरटेल में, तब निकलेगा तो देखेंगे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ बाजार को मेजर इंडेक्स में खरीदारी हुई है, जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जिससे इंडेक्स बहुत तेज मूव हुए हैं। हालांकि पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो 1.99% के आसपास में है, तो पोर्टफोलियो भी कम नहीं रहा है, पोर्टफोलियो भी शानदार चला है। पोर्टफोलियो भी 2% से ऊपर ही इंक्रीज किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी नाराज हो जाते हैं और उनका भी भरोसा टूट जाता है बाजार से, तो ये कैंडल उनको बूस्ट करने का काम करता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात कि बार बार मैं यहाँ पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि अभी इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, अभी इस पर पूरा पैसा नहीं लगा सकते। पैसा जहाँ तक, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, पैसा जहाँ तक लगाना है तो आप बाइंग फॉर्मूला का हमारा वीडियो देख सकते हैं। पुराना वीडियो है, 1-1.5 साल हो गया पहले, तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। और बाइंग फॉर्मूला का स्पेसिफिक वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा। वैसे बाइंग फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी है, बट उसमें कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंडेड किए गए थे, वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। अब निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखते हैं। अभी देखो वीडियो बनाने में मुझे आज हो गया है लेट, बज रहे हैं शाम के 7। अगर हम देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ, तो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट है अभी फिलहाल। जी हाँ बिल्कुल, अभी फ्लैट चल रहा है, 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, तो अभी फ्लैट चल रहा है। खैर इसको अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सैटरडे अभी ये 2 बजे रात को बंद हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको एक्चुअल में मंडे को पता लगने वाला है। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अब देखो ये मैंने पैरेलल चैनल यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, पैरेलल चैनल में बाजार चल रहा है, तो क्या मार्केट के पास अभी ऊपर ये पैरेलल चैनल को टेस्ट करने का या फेक ब्रेकआउट करने का चांस बन सकता है कल के कल यानी मंडे को? बिल्कुल इसकी तरफ टेस्टिंग करने के चांस, क्योंकि यहाँ से आया फिर यहाँ से जा रहा है, तो हो सकता है कि चांस बनाए, लेकिन सब न्यूज बेस्ड है अभी तुरंत कहना कुछ भी संभव नहीं है। तुक्का मैं मारूंगा नहीं, प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। 23,660, 760, 800 से 860 फिलहाल मुझे ये नंबर अच्छा लगता है। यहां तक इस ग्रीन कैंडल के बाद इतना दम तो वो जरूर लगाने का क्षमता है। क्षमता का मतलब ये नहीं कि पक्का लगाएगा, हो सकता है कल ही गिरना स्टार्ट कर दे, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के बाद नीचे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि एक बुलिश कैंडल है, उसके ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद इतना तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्या इसके ऊपर भी जा सकता है, वो न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं कोई ऐसा न्यूज आ जाए कि ईरान ने कहा कि नहीं और ट्रम्प ने कहा कि ठीक है फिर से तुमको उड़ा देंगे, तो फिर से वापस मार्केट आपको जो है थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। कम से कम मंगलवार तक तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि उसके नीचे आता है कि नहीं आता, क्योंकि एक्सपायरी में जो लोग फंस चुके हैं वो फंस चुके हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहे आपके रेसिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहला सपोर्ट, जो कि रहेगा 23,000। हम 600 के ऊपर है ना, तो 560 से 500 तक रख सकते हैं, क्योंकि एक राउंड नंबर है। उसके बाद 23,460 से लेके 400, और अब मेजर नंबर की बात करते हैं, दैट इज 23,360। बात यही थी कि 360 के नीचे समय तो बिताए, 360 के नीचे में समय ज्यादा बिताया नहीं बाजार ने, मतलब 2-3 दिन रहा, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं, मतलब ऊपर नीचे करता रहा। एक शार्प कैंडल, एक
टाइम बिताने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल की आवश्यकता थी, तब जाके मानते कि 360 प्रॉपर तरीके से जो है ब्रेक हो गया है। हालांकि क्लोजिंग भी 360 के नीचे देना स्टार्ट किया था, बट मार्केट में उछाल कूद चल रहा था, ट्रैपिंग चल रहा था। एक प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल की जो आवश्यकता थी वो देखने को नहीं मिला। अगर कुछ ऐसा कैंडल यहाँ गैप डाउन या किसी भी वजह से ऐसा कैंडल बनता, तब सही मायने में ये नंबर टूटता। तो फिर से हम आ गए उसी नंबर पे, यानी कि अब चूंकि अब हम 600 को क्रॉस कर चुके हैं, तो ये नंबर अब अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए अब बाजार को सोचना होगा। अगर जैसा कि न्यूज बेस्ड गया है और फिर न्यूज बेस्ड घूम गया, तो फिर इस नंबर का कोई महत्व नहीं रहेगा और फिर मार्केट इसके नीचे 260 की तरफ बात की बात है। फिलहाल यहां तक का नंबर 360 तक का नंबर सही है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक बार वीकली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वीकली ऑफ हो चुका है, तो वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को वीकली में देखोगे तो शानदार ही होगा ना, कैंडल तो बहुत बढ़िया बना है, ये देखिए शानदार है। लेकिन फिर से वही बात है, वीकली टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये नेक ब्रेक करना बहुत जरूरी है, यानी कि है हाई रेसिस्टेंस पर ही, सेंटिमेंट के दम पर, न्यूज के दम पर यहां तक तो पहुंच गया है। अब बायर्स चाहिए दोस्तों, पैसा लगाने वाले लोग हाजिर हो जाएं तभी जाएगा, नहीं तो अभी तो दिल्ली दूर है भाई साहब, आसान नहीं होने वाला। ये देखकर ऐसा लग रहा है, चार्ट देखकर वीकली टाइम फ्रेम में, यहां देखकर क्या लग रहा है, यहां देखकर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि बुलिश है, अभी तक नहीं लग रहा है। ये एक देख सकते हो आप, एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, तो पहले इसके ऊपर में क्लोजिंग दे, तो फिर घूम फिर के अभी बात, अभी दिल्ली दूर वाली बात लग रही है। लेकिन हाँ, एक अच्छा कैंडल बना है। तो क्या इससे पहले एक अच्छा कैंडल नहीं बना था? बना था ना, 3 अच्छे कैंडल बने थे, लेकिन नीचे आया। लेकिन दोस्तों अलर्ट रहने की आवश्यकता है, एक ग्रीन कैंडल से कुछ नहीं होता। पहले इसके ऊपर में क्लोजिंग दे, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में 24,260 360 के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाकर इसमें बुलिस वाली बात आएगी। मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। वो ठीक है, वो मार्केट चलाने वाले लोग 2-4 दिन चला के घुमाएंगे वहां पर। फ्रेश बायर्स जो बाजार को सच में ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अभी नहीं पत्ते खोलने वाले, ऐसा तो देखने में वीकली टाइम फ्रेम पे देखने में ऐसा लग रहा है। सेंसेक्स को देखते हैं तो उसकी कहानी भी लगभग निफ्टी की तरह ही है, सेम टू सेम। एचडीएफसी को देखते हैं तो यहाँ भी वैसे ही सेम टू सेम कहानी है। हाँ, एचडीएफसी में एक चीज जरूर है, ये तीनों कैंडल को मिला देते हो तो एक शानदार मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए वीकली टाइम फ्रेम में इसके लिए इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ता है। अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर कुछ हद तक फिर अगले रेसिस्टेंस तक की टेस्टिंग के लिए सोचा जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ देखते हैं, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। हाँ, ये एक अच्छा कैंडल बनाया है, लेकिन हाँ रेसिस्टेंस ठीक है, रेसिस्टेंस की टेस्टिंग होगी तो देखा जाएगा, लेकिन कैंडल अच्छा है, यानी कि बुलिश संकेत है। रिलायंस की तरफ देखते हैं तो फिलहाल कोई संकेत वीकली टाइम फ्रेम में नहीं लगता है। हाँ, एक हैमर कैंडल जरूर बना है, जो कि आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर में, नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो एक चांस बनेगा कि अगले रेसिस्टेंस की टेस्टिंग हो सकती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, और आप पर ये छोड़ा है कि ये स्टॉक मार्केट है या टर्म मार्केट है। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से, इवन मैं आपको बताता हूं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके समय से ट्रंप लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ईरान इंडिया पाकिस्तान को लेकर उन्होंने सीज फायर का स्टेटमेंट दिया, इंडिया को बहुत कुछ बोला उन्होंने, बट खैर वो अलग पार्ट है। लेकिन उस वहां पे भी आपने देखा मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे हुआ, और फिर उसके बाद ईरान वर्सेस इजराइल के बीच में अमेरिका कूदा, और वहां भी ट्रंप के ढेर सारे स्टेटमेंट आए, जिससे मार्केट मैनिपुलेट होते रहे, दुनिया भर के बाजार मैनिपुलेट होते रहे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट से कम ट्रम्प मार्केट ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट इस तरह के होते हैं जिससे बाजार ऊपर नीचे करता है और रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पे फंस जाते हैं। तो फिर रिटेलर्स करे क्या? रिटेलर्स को सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है, और वो है उसका डिसिप्लिन, वो है उसका ट्रस्ट, वो उसका आत्मविश्वास और जिगरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपका डिसिप्लिन है, चलिए मान लेते हैं कि किसी ट्रेड में आप फंस गए, तो स्टॉप लॉस जरूर दे देना है। स्टॉप लॉस को लेकर भी मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं, वैसे मैं आई बटन पे या फिर लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में वो वीडियो लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ समझा दिया है। फिलहाल ये जो कैंडल मुझे वनडे टाइम फ्रेम में नजर आता है, ये एक न्यूज बेस्ड कैंडल नजर आता है। जब तक कि बाजार इसके ऊपर में समय ना बिताए, यही चार्ट रीडिंग है दोस्तों। कौन क्या कहता है उसको छोड़िए, हो सकता है कि आप इस विषय में मुझे ट्रोल कर सकते हैं कि नहीं आप नहीं बता पाए ये वगैरह वगैरह, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं। मैं देखता हूं 2-4 ग्रीन कैंडल बनता है तो कुछ लोग कूदने लग जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चार्ट पैटर्न पे ही हूँ, मैं 14 साल से यही कर रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, पहले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दे, फिर जाकर देखेंगे। जो लोग यहाँ पर मेरे से जुड़े हुए हैं, सच्चे व्यूअर का मतलब जो लर्निंग करने वाले लोग हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि चार्ट को रीड कैसे करना है, पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप गलत ट्रेड ले लेते हो तो स्टॉप लॉस लेना, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइब करके भी दे सकते हैं। वैसे आप चाहे तो हमारा कंट्रीब्यूशन और भी कई तरीके से दे सकते हैं।
आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा ये तीनों प्लान में से कोई भी चूज करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप यहाँ कंट्रीब्यूशन करेंगे इससे कई फायदे होंगे। पहला कि आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देख पाएंगे। दूसरा कि आप सैटरडे संडे की क्लास, जो कि कल भी है सैटरडे संडे के लिए क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। इस चैनल पे जो भी रकम की उगाई होगी, यानी कि यूट्यूब जो भी हमें पैसा देगा, अभी तक हमने यूट्यूब से कुछ भी पैसा निकासी नहीं किया है। अभी हमारा चैनल नया है, जैसे जैसे ग्रो करेगा तो हम आपको इस विषय में बताएंगे sinastocks.com के ऊपर में। यहाँ से जो भी पैसा आएगा वो सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा और सिन्हा फाउंडेशन जो है वो लोगों की भलाई के लिए यानी चैरिटी के लिए काम करती है। जैसे किसी लड़की की शादी करवानी हो या किसी की मेडिसिन का काम हो या इस तरह की जरूरतमंद के ढेर सारे काम जो उनके लिए घर का काम या कुछ भी इस तरह का काम वो हम लोग करते हैं। तो इस चैनल से जो भी आएगा वो पैसा हमें सिन्हा स्टॉक्स को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वो पैसा सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा और सिन्हा फाउंडेशन जो भी करेगी उसका पूरा ब्यौरा आपको टेलीग्राम पे हमारे वेबसाइट पे आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। तमाम सोशल मीडिया पे भी हम उसका ब्यौरा डालेंगे एक करके। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने इसमें से कोई निकासी नहीं की। अभी चैनल नया धीरे धीरे ग्रो करेगा तो जैसे जैसे जो आएगा रकम वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।